Good evening, everyone. This is again Anjani Sahu. This video for those CHO who don't know how to fill PBI. So, I'm going to explain from where you can collect your data for PBI portal. इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है यूट्यूब चैनल पे है मेरे, आप वहाँ से प्रीफर कर सकते हैं कि कैसे आपको लॉगिन करना है और कहाँ से पीवीआई फिल करना है। सेकंड है आपका, ये मैंने उन सीएचओ के लिए बनाया है जिनको नहीं पता कि डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है और कैसे पीवीआई पोर्टल में अपना कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट हमारा क्या है, आपका ओपीडी होता है। टोटल 1 मंथ में कितना ओपीडी हमने कंडक्ट किया है, तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि मेरा टोटल टारगेट शो हो रहा है कि मैंने टोटल कितना ओपीडी कंडक्ट किया है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो टोटल मैंने 1 मंथ में कितना किया है आप टोटल टारगेट के बगल में फिल करेंगे। देन उसमें आपका क्या रहता है, आपको अमाउंट वहाँ पे ऑटोमेटिक आपने कितना किया है। एक्चुअली में इसमें जो इंसेंटिव मिलता है तो ये 50% टोटल टारगेट का 50% काम करने में, 75% काम करने में, 100% काम करने में। तो आपका टोटल जो इंसेंटिव है एक एक वर्क का, तो आपको डिवाइड होता है 3 पार्ट में। फर्स्ट 50% में जैसे टोटल टारगेट है आपका, जैसे मेरा आप देख सकते हैं ओपीडी का 514 टारगेट है, तो इसमें मैंने जब इनका हाफ करूँगी, 50% करूँगी, तो मुझे उसका 500 रुपीज़ मिलेगा। देन अगर उससे ज़्यादा मैंने किया, 300 से अबव किया, 25% किया टोटल टारगेट का, तो मुझे 750 रुपीज़ मिलेगा। और मैंने अबव 514 किया या 514 किया, तो मुझे टोटल आपका मिलता है 1000 रुपीज़। तो सेम ये है ओपीडी के बारे में। तो आप ओपीडी के लिए डाटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, आपका मंथली जो ओपीडी रजिस्टर होता है आप वहाँ से डाटा कलेक्ट करेंगे। आपकी जितनी सारे एएनसी आती हैं चेकअप के लिए, वो भी आपके डेली ओपीडी में ऐड हो जाएंगे। जितने बच्चे वैक्सीनेशन के लिए आते हैं वो भी आपके ओपीडी में ऐड हो जाएंगे। तो आप अपने ओपीडी का डाटा वहाँ से कलेक्ट करके टोटल नंबर आप ओपीडी वहाँ आप मेंशन कर सकते हैं। सेकंड ये है टोटल टेली कंसल्टेशन। तो टेली कंसल्टेशन का क्या है कि अपन, जैसे कि मैं न्यू सीएचओ हूँ तो मुझे वो टेली कंसल्टेशन के लिए आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, सो आई कांट गो फॉर दैट। ओके, तो जिन सीएचओ को टेली कंसल्टेशन के लिए आईडी पासवर्ड मिल चुका है, तो आप टोटल 1 मंथ में कितना टेली कंसल्टेशन करती हैं, आपका टारगेट कितना है, तो आप उसको क्या करेंगे, वहाँ पे फिल करेंगे कि आपने टोटल कितना टेली कंसल्टेशन अटेंड किया है। तो ये टेली कंसल्टेशन के लिए है। जस्ट वेट 1 मिनट। किसी भी सीएचओ को कोई भी दिक्कत हो रही है, डाटा फिल करने में नहीं आ रहा था, उनमें कहाँ से डाटा क्या कलेक्ट करना है, कहाँ से मांगना है, कौन देगा डाटा, तो मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। मैं आपको हेल्प कर दूँगी कि आपको कहाँ से क्या डाटा कलेक्ट करना है, कौन बताएगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं टेली कंसल्टेशन हो गया। जैसे मेरा टारगेट 30 है, तो क्योंकि मैं न्यू सीएचओ हूँ तो मुझे अभी आईडी पासवर्ड नहीं मिला है टेली कंसल्टेशन के लिए, तो इसका पैसा तो हमको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट कॉलम है आपका, नेक्स्ट सीरीज़ है एएनसी रजिस्ट्रेशन का। आप स्क्रीन में देख सकते हैं एएनसी रजिस्ट्रेशन का लिखा है नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द मंथ। मीन्स आपका 1 मंथ में कितने नंबर ऑफ एएनसी आपने रजिस्ट्रेशन किया है। तो टोटल जैसे मेरा टारगेट 16 है, तो आपका टारगेट जो भी होगा वहाँ पे मेंशन रहेगा। और परफॉर्मेंस फॉर द मंथ, मतलब आपने कितना अचीव किया है। जैसे 16 इसमें मेंशन है, तो अगर मोर देन आप 16, 18 जितना भी आपका एएनसी रजिस्ट्रेशन होता है 1 मंथ में, जिस मंथ का आप पीबीआई भर रहे हैं उस मंथ के लिए है। ठीक है, तो आप उसमें क्या करेंगे, फिल कर देंगे। तो उसके राइट साइड में आप देख सकते हैं सीएचओ पर एक्टिव एमपीडब्ल्यू पर एक्टिव आशा लिखा हुआ है। तो वहाँ पे आपको क्या होगा, जितना आप टारगेट अपना फिल करते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, कितना बैलेंस आपका होना है वहाँ पे इंसेंटिव का, वो शो होते रहेगा। नेक्स्ट लिखा है नंबर ऑफ रजिस्टर्ड प्रेग्नेंट वुमेन एग्जामिन बाय सीएचओ। दैट मीन्स 16 सीएचओ 16 आपकी जो प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उसमें कितने प्रेग्नेंट वुमेन है जो रजिस्टर्ड होने के बाद एग्जामिन बाय सीएचओ ने एग्जामिन किया है, तो इसका भी कुछ इंसेंटिव मिलता है। तो आप टोटल नंबर आप एएनसी जितना किए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि आपने कितना एग्जामिन किया है, वो आप यहाँ पे सेल्फ रिपोर्टेड है ये। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है नंबर ऑफ हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन आइडेंटिफाई इन द मंथ।
अब देखिए हाई रिस्क में बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, तो सारे केसेस को हमको आइडेंटिफाई करना है। एनीमिया का पेशेंट हो गया, PIH हो गया, GDM का पेशेंट है, कोई सिफिलिस पॉजिटिव पेशेंट है, प्रीवियस LSDS है, शॉर्ट स्टेचर है, जितने भी सिम्टम्स आते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी में, तो ड्यूरिंग अ मंथ आपने कितने आइडेंटिफाई किया है उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। वन मोर थिंग, जिसमें आप देख सकते हैं डाटा सोर्स लिखा है, तो डाटा सोर्स आपको कहाँ से मिलेगा? ABSWC पोर्टल, जैसे OPD के लिए है। ओके, तो ABSWC पोर्टल में आपने कितनी OPD फिल की है, वही OPD का जो डाटा रहेगा उसको ही आप यहाँ पे फिल करेंगे, क्योंकि जब आप यहाँ पे PVI फिल करते हैं तो BPM से वेरीफाई होता है, और अगर आपका पोर्टल से मैच नहीं हुआ तो आपका इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ओके, सेम आपका सेकंड जो ANC रजिस्ट्रेशन का है, तो सेम चीज़ यहाँ भी फॉलो होता है। इसमें लिखा है आपका RCS पोर्टल, अनमोल और HMIS पोर्टल। तो RCS पोर्टल हम टोटल डिलीवरी के केस में जितने आते हैं वो सारे उसमें आ जाएंगे आपका, तो प्रेग्नेंट रजिस्टर्ड वुमन ही होते हैं। नेक्स्ट अनमोल पोर्टल में हम ANC रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वहाँ से डाटा वेरीफाई होता है। और HMS रिपोर्ट होता है जो हम मंथली सबमिट करते हैं, तो वहाँ से भी हम उसमें भी हम मेंशन करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वुमेन कितना की है प्रेग्नेंट वुमेन का, तो वहाँ से वो वेरीफाई होता है। इसलिए इन तीनों पोर्टल में आपने जितना ANC रजिस्ट्रेशन किया है उसी को आपको यहाँ पे मेंशन करना है, उससे आप अधिक या कम मेंशन नहीं कर सकते हैं। अगर आप कम मेंशन करेंगे तो डाटा वेरीफाई वहाँ से नहीं होगा, होता भी है तो आपको उतना इंसेंटिव नहीं मिलेगा। और अभी हम क्या बात कर रहे थे आपका हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में, तो आप देख लीजिए आपने अनमोल पोर्टल HMS पोर्टल में कितने नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन शो किए हैं हाई रिस्क के, उसी नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन को आपको यहाँ अपने परफॉर्मेंस ऑफ द मंथ में मेंशन करना है। ओके, सेल्फ नेक्स्ट लिखा है आपका नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन आइडेंटिफाई विद द हाई ब्लड प्रेशर एंड एग्जामिन्ड बाय CHO। तो जैसे कि मान लीजिए 16 प्रेग्नेंट वुमेन है, हमने रजिस्टर्ड किया, और प्रीवियस मंथ की जो रजिस्टर्ड वुमन होंगी अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर वो PIH में आ रही हैं, तो कितने ऐसे हैं जिनको हमने एग्जामिन किया है और हाई BP की पेशेंट हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसको हमको यहाँ पे मेंशन करना है, ये भी सेल्फ रिपोर्टेड है। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं रूटीन इम्यूनाइजेशन। रूटीन इम्यूनाइजेशन कॉलम के आपका 2 सब कॉलम है, इसमें लिखा 3.1 में लिखा है टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड चिल्ड्रन हु इस इम्यूनाइजेशन वॉज ड्यू फॉर द मंथ। मतलब इसमें आपको क्या पूछ रहा है, ऐसे बच्चे जो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, बट उनका नेक्स्ट मंथ में क्या है वैक्सीनेशन होना है, तो हम वैक्सीनेशन से पहले क्या होता है हम ड्यू लिस्ट बनाते हैं। ओके, तो 1 मंथ का टोटल ड्यू लिस्ट कितना होगा वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, और उन्हीं उतने ही बच्चों का हम क्या करते हैं वैक्सीनेशन करते हैं। तो आपको ये डाटा कहाँ से मिलेगा? अनमोल पोर्टल से मिलेगा। अनमोल पोर्टल से हम बच्चे जो अपना डिलीवरी रजिस्टर्ड करते हैं, न्यूबॉर्न रजिस्टर्ड करते हैं, तो वहाँ से मिल जाएगा आपका डाटा। HMIS रिपोर्ट में भी हम मेंशन करते हैं टोटल इम्यूनाइजेशन के बारे में, तो आप टोटल वहाँ से काउंट कर सकते हैं कि आपको 1 मंथ में कितने बच्चों को आपने इम्यूनाइज़ किया है, वही बच्चे आपके ड्यू लिस्ट में आएंगे, और सेम नंबर ऑफ जो आपके चाइल्ड हैं वही उसी मंथ के इम्यूनाइजेशन के लिए आएंगे। तो आपका ये आशा से भी आप ड्यू लिस्ट हर मंथ तैयार कर सकते हैं, मांग सकते हैं बिफोर वैक्सीनेशन, तो फिर आप टोटल डाटा भी कलेक्ट करके रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका HVNC विजिट। HVNC विजिट लिखा है आपका नंबर ऑफ इंडिविजुअल नंबर ऑफ न्यू बॉर्न रिसीव फुल HVNC विजिट 6th और 7th विजिट। अब इसमें लिखा है आपका 6th और 7th विजिट क्या होता है, जैसे कोई न्यूबॉर्न बेबी है, डिलीवर हुआ है, तो अगर वो एट होम डिलीवर हुआ है, उसकी होम डिलीवरी हुई है, तो जो आशा होती हैं टोटल वो 7 विजिट करती हैं। ओके, और अगर 6 अगर वो बेबी का डिलीवरी हुआ हॉस्पिटल में हुआ है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है, तो टोटल आशा जो होती है HVNC की 6 विजिट करती हैं। तो इसमें लिखा है मान लीजिए मेरा टारगेट 20 टोटल जो है नंबर ऑफ न्यू बॉर्न रिसीव्ड फुल HVNC, मतलब कितने HVNC पर मंथ है वो रिसीव किया है। तो इसमें हम क्या करेंगे आपका, जैसे मेरे यहाँ 5 न्यू बॉर्न बेबी ने बॉर्न लिया इस ड्यूरिंग 1 मंथ। ओके, तो उस 1 मंथ के बीच में मेरी जो आशाएं हैं कितने बार विजिट करने गई हैं, तो एक चिल्ड्रन का टोटल 6 विजिट होता है,
तो 5 चिल्ड्रन का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो टोटल मेरा टारगेट 29 है और मैंने अचीव किया है परफॉर्मेंस 30 हो जाएगा। तो ये आपका एच वी एन सी जो है आफ्टर डिलीवरी जो टोटल विजिट होती है 6-7 विजिट होती है जो आशाएँ करती हैं। तो आपको ये एच वी एन सी का डाटा आशा से कलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपका है स्क्रीनिंग फॉर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन वही आपका जो एनसीडी पोर्टल में हम अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और एनसीडी फिल करने के बाद हम सीबैक फॉर्म फिल करते हैं। सीबैक फॉर्म फिल करने के बाद हम 30 एबव जो इंडिविजुअल हैं जिनका 30 साल से ऊपर का एज है उनका हम क्या करते हैं, हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग करते हैं। तो ड्यूरिंग 1 मंथ, उसी मंथ में जिस मंथ का हम पीवीआई भर रहे हैं, तो हमने कितने हाइपरटेंशन के पेशेंट को स्क्रीनिंग किया, मीन्स सिर्फ स्क्रीनिंग किया है, पॉजिटिव आया नहीं आया वो अलग बात है, ठीक है, वो बात की बात है। हमने कितना स्क्रीनिंग किया 1 मंथ में, ये उसका टारगेट पूछ रहा है। आपने जैसे मेरा 154 टारगेट है तो मैंने कितना लोगों का स्क्रीनिंग किया है वो टोटल हमको डालना है। सेम फॉर स्क्रीनिंग फॉर किसके लिए लिखा है आप देख सकते हैं, सेम लिखा है आपका डायबिटीज़ के लिए सेम है। जब आप ये डाटा कहाँ से वेरीफाई होता है आपका एनसीडी पोर्टल में। एनसीडी पोर्टल में हम क्या करते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन इनरोलमेंट करते हैं, फिर सीबीएक फॉर्म भरते हैं। सीबीएक फॉर्म भरने के बाद पर्सनल उनका फिल करते हैं, एग्जामिनेशन फिल करते हैं, उसके बाद हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग में आपका हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओरल कैंसर, ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। तो वो ये डाटा आपने स्क्रीन अगर किया है तो आपके पोर्टल में शो होगा, तो आपका पीबीआई वहीं से वेरीफाई होता है। ओके, सो नेक्स्ट आप देख लीजिए आपको डाटा कहाँ कहाँ से मिलेगा, कलेक्ट कैसे करना है। और ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन, ओरल कैंसर का भी सेम है। ओरल कैंसर की हमने कितनी स्क्रीनिंग की है उसको हमको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद ये आपका जो एनसीडी पोर्टल में हम रहते हैं वहीं से वेरीफाई होता है कि हमने कितने ओरल कैंसर के पेशेंट को स्क्रीनिंग किया है। स्क्रीनिंग करना मतलब वो ओरल कैंसर से पॉजिटिव है या नहीं ये हम नहीं कह सकते, ओके, ओनली हमने स्क्रीनिंग किया है और रिज़ल्ट क्या आया वो फिर हम बाद में मेंशन करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब ऐसे कितने पेशेंट हैं, इंडिविजुअल हैं जो हाइपरटेंशन रिसीव कर रहे हैं ड्यूरिंग अ मंथ आपके सेंटर से, ठीक है। नंबर ऑफ पेशेंट विथ हाइपरटेंशन रिसीव ट्रीटमेंट फॉलोअप ड्यूरिंग द मंथ, मतलब ऐसे कितने पेशेंट हैं जो हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं और फॉलोअप किया है ड्यूरिंग अ मंथ। जैसे मैंने दिसंबर का पीवीआई भर रही हूँ तो दिसंबर के महीने में ऐसे कितने पेशेंट हैं जो हाइपरटेंशन का मेडिसिन रिसीव किए हैं, खा रहे हैं और हमने फॉलोअप किया है। तो मेरा जैसे टोटल टारगेट 131 है, तो आपने कितना पेशेंट को दवाइयाँ दी हैं बीपी का और कितना उनका फॉलोअप किए हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। देन नेक्स्ट है आपका डायबिटीज़ का, सेम फॉलो होता है डायबिटीज़ के लिए। डायबिटीज़ का क्योंकि एज़ कम्पेयर टू हाइपरटेंशन डायबिटीज़ के पेशेंट कम होते हैं, सो यहाँ पर डायबिटीज़ का टारगेट कम है। टोटल नंबर ऑफ डायबिटीज़ के पेशेंट मेरे में क्या लिया है 95 है। सो नंबर ऑफ पेशेंट विद डायबिटीज रिसीव ट्रीटमेंट फॉलो अप ड्यूरिंग द मंथ। जैसे कि ये दिसंबर का पीबीआई है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने एनसीडी पोर्टल में कितने ऐसे पेशेंट हैं जो हमारे अंडर ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट चल रहा है डायबिटीज़ का, हमने कितनों का फॉलोअप किया है, उनका नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। फिर नेक्स्ट है आपका टीबी केस नोटिफाई प्रिजम्पटिव। नंबर ऑफ टीबी केस रिफर्ड फॉर स्क्रीनिंग 3% टोटल ओपीडी कंडक्टेड इन द मंथ। अब देखिए क्या होता है, टोटल मैंने ओपीडी मेरा जैसे मान लीजिए टोटल ओपीडी कंडक्ट किया तो टोटल ओपीडी का 3% होता है जिसको हम लोग को क्या करना है, स्क्रीनिंग के लिए रिफ़र करना है अपने हायर सेंटर में। किसके लिए, टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो कितने पेशेंट को मैंने रिफ़र किया है उसको यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट लिखा है ऐसे कितने पेशेंट हैं जो टीबी के लिए मेडिसिन रिसीव कर रहे हैं, जो पॉजिटिव और मेडिसिन रिसीव कर रहे हैं एज़ पर द प्रोटोकॉल। तो जैसे मेरा टारगेट यहाँ पे 7 है। आप एक चीज़ यहाँ पे और देख सकते हैं टीबी केस के लिए, यहाँ पे जो है निश्चय लिखा हुआ है। निश्चय क्या है आपका, जो निश्चय होता है दैट मीन्स जो टीबी से रिलेटेड केसेस होते हैं वो निश्चय पोर्टल पे होता है। तो वहाँ पे हम इनरोलमेंट करते हैं,
ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का फॉलोअप सबसे निश्चय पोर्टल में होता है। तो जब भी आप टीबी के पेशेंट का केस यहाँ पे मेंशन करेंगे तो ध्यान रहे आपने निश्चय पोर्टल में सेम चीज़ मेंशन किया हो, अदरवाइज़ आपका पीबीआई वेरीफाई नहीं होगा और आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। और ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, ABSWC में भी स्क्रीनिंग करते हैं, तो वहाँ भी हम लोग ऐड करते हैं जब हम लोग मंथली रिपोर्ट बनाते हैं तब। ओके, सो नेक्स्ट पेशेंट आप देख सकते हैं। और टीबी कितने पेशेंट, वही मैंने बताया आपको कितने ट्रीटमेंट रिसीव कर रहे हैं उनका है VHND, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे। अभी क्या होता है विलेज में टोटल जैसे हमारी पोस्टिंग होती है जिस एरिया में, उसमें बहुत सारे गांव होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है सब में, जैसे जो इम्यूनाइजेशन सेशन होता है उसी दिन हम क्या करते हैं VHND डे रखते हैं। जैसे आंगनवाड़ी हो गया, जितने आंगनवाड़ी आएंगे आपके अंदर उतने आंगनवाड़ी में आपको उतना सेशन रखना होता है VHND का। तो उस दिन आप क्या करते हैं विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे के बारे में गर्भवती महिलाओं को और प्रेग्नेंट जो लेडी होती हैं और जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं और जो इम्यूनाइजेशन के बच्चे होते हैं उनके केयर के लिए, डाइट के लिए, तो आप क्या करते हैं वहाँ पे एजुकेट करते हैं, एसेस करते हैं फिजिकल ग्रोथ क्या है बेबी का। ओके, ये सब चीज़ हम VHND वाले डे में देखते हैं। तो इसमें लिखा है नंबर ऑफ़ VHND प्लान ड्यूरिंग द मंथ। जैसे मेरे यहाँ क्या है 8 आंगनवाड़ी है तो मैं 8 हमारा सेशन प्लान रहता है, तो टोटल प्लान सेशन कितने हो गए 8 हो गया, क्योंकि हम उसमें इम्यूनाइजेशन भी करते हैं ना। और ये चीज़ आपको HIMS की रिपोर्ट में भी मिलेगा, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके यहाँ कितना VHND प्लान होता है। जैसे कि मोस्ट ऑफ जो प्लेस होते हैं VHND के लिए फ्राइडे और ट्यूसडे होता है जो VHND प्लान करने का डे रहता है, ठीक। और उसमें लिखा है नंबर ऑफ़ CHO अटेंड बाई CHO VHND, कितने CHO ने जो VHND हुआ है टोटल में कितना CHO ने अटेंड किया है। मिनिमम सारे CHO को 2 VHND अटेंड करना कंपलसरी होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इंसेंटिव बनेगा। अगर आपके अंदर MPW है तो MPW आप देख लीजिए कितने MPW है उन्होंने अटेंड किया, कितनी आशाओं ने अटेंड किया, VHND उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट लिखा 13 नंबर में आपका विलेज मीटिंग VHSNCS मास मीटिंग। पहले ये सास बहु सम्मेलन के नाम से जानते थे और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन अब तदर समिति के नाम से ये चलता है। तो आशाएं, आशा सुपरवाइज़र जो पंच होती है और गांव के ऐसे एजुकेटेड लोग होते हैं साथिया और जो प्रिय ग्रुप वाले होते हैं वो एक मीटिंग गवर्नमेंट की तरफ से उनको 10,000 फंड दिया जाता है मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, हाइजीन के बारे में एजुकेशन देने के लिए ये मीटिंग हेल्ड की जाती है आशाओं के द्वारा। अभी अपने अपने विलेज का कितना टोटल उनकी मीटिंग होती है, आई थिंक 5 या 6 कुछ मीटिंग होती है। तो आपने कितना मीटिंग टोटल वहाँ हेल्ड होता है आपको वो मेंशन करना है, और आपने कितनी मीटिंग अटेंड की है वो मेंशन करना है। बाकी आप देख सकते हैं आशाओं ने कितना मीटिंग अटेंड किया उनको भी इसमें इंसेंटिव मिलता है। तो आपको VHNC के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी आशाओं से कांटेक्ट करिए, उनको पूछिए कि तदर्थ समिति आपने बनाई है कि नहीं, आपने मीटिंग रखा है कि नहीं रखा है। अगर उन्होंने मीटिंग रखा है तो आप उनसे रजिस्टर मंगा के अपना साइन करके और आप उस मंथ का अपना रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है सब हेल्थ सेंटर, आपके सब हेल्थ सेंटर की मंथली मीटिंग के बारे में। तो टोटल 1 हम मीटिंग कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो वही आपका 1 मंथ मीटिंग है आशाओं के। आशा मीटिंग में कौन कौन उपस्थित रहते हैं, आशा हो गई, आशा सुपरवाइज़र, ANM सिस्टर हो गई, और भी जितने आपके मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर होंगे जो आपके साथ में कोलैबोरेट करके काम करते हैं वो सब आपके मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे आपके इसमें मेंशन करेंगे। ये है PBI पोर्टल के बारे में। अब किसी भी CHO को कोई प्रॉब्लम हो रही है कि PBI का रिपोर्ट कहाँ से लेना है, कैसे भरना है, कौन वेरीफाई करता है, डाटा कितना सही भरना है, इंसेंटिव कितना मिलेगा किस डाटा को फिल करने में, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बता दूंगी। लेकिन आप एक बात याद रखिए, जब भी आप PBI भरेंगे तो आपके हाथ में HMIS रिपोर्ट होनी चाहिए, इम्यूनाइजेशन का ड्यू लिस्ट होना चाहिए, SWC पोर्टल में आपने जितना काम किया है उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए,
मास मीटिंग का रजिस्टर होना चाहिए, सब हेल्थ सेंटर का मीटिंग रजिस्टर होना चाहिए, VHND रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि ये सारे रजिस्टर की फ़ोटो जो हैं आपको पार्ट 2 PBI पोर्टल के पार्ट 2 में भी आपको KB फॉर्म में वहाँ पे आपको अपलोड करना होता है। याद रखिए MB में आपका फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होगा, तो किसी भी फ़ोटो को डॉक्यूमेंट्स को आप कंप्रेस करके KB में कन्वर्ट करिए। KB में कन्वर्ट करने के बाद ही आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये ऑल अबाउट ये आपका जो वीडियो है ये पूरा रिलेटेड है PBI पोर्टल में पार्ट 1 का है। पार्ट 2 जो आपका आएगा सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए है। उसमें से कोई प्रॉब्लम आपको होए, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड फॉलो करें मुझे, ताकि मैं आपको और कन्वर्सेशन करें, आप मुझसे कांटेक्ट करें, ताकि मैं और आपको क्लियर जो आपको नीड हो उसके अकॉर्डिंग वीडियो मैं आप यहाँ पे बना सकूँ। और लास्ट में हाँ एक चीज़ और, जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो लास्ट में आपको अपनी आशाओं को इंसेंटिव, किस किस आशाओं को आप इंसेंटिव देना चाहते हैं उनका नाम आपके PBI फॉर्मेट में नीचे रहता है, तो आप उनके नाम के आगे क्लिक कर सकते हैं। आप जिनको देना चाहेंगे, जो एक्टिव आशा हैं, जो आप पार्टिसिपेट करती हैं, आपको कोऑपरेट करती हैं, तो आप जितना काम करेंगे उसी अकॉर्डिंग उनको क्या है इंसेंटिव मिलता है। ओके, तो आई थिंक आपको ये वीडियो यूज़फुल होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो अगेन आई एम सेइंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आए तो पर्सनली भी आप मुझको बता सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। किसी और पोर्टल से संबंधित अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, समझ में नहीं आ रहा कि कैसे काम करना है उस पोर्टल में, डाटा कहाँ से मिलेगा, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट करिए, उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपको बताऊँगी कि आपको कैसे उस पोर्टल में काम करना है। सो इट्स टाइम टू फॉर ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। आप स्क्रीन देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।